श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्ये सन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाद्रोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वन्दे देवम् उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशाङ्कवन्निनेनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्ये मामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुधा नमोस्तुते। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। नमो शारदा माते विद्याप्रदेनी करो मेध्य मेधा यथागम त्रिवेणी करो नष्ट मोह आदि शांति आदि दीजे हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। जे पर कृपा करें जनु जानी कवि और अजर न चाहें बानी मोर सुधारें सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। जय 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 माँ शारदे विद्या बुद्धि निदान विनय करो भागेश्वरी कृपा करो निज जान। आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी याद सदा तुम्हारी ओट में गुजरे 12 मास। कथा प्रारंभ होते है सुनिए वीर हनुमान आसन लीजियो प्रेम से प्रभु आओ कृपा निधान। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन
जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। श्री गुरुवर पद पद में रजय सादर सिर पे धार। श्री कार्तिक महात्म की कथा कहूँ मति अनुसार। नियम अनुसारण भगवत प्रार्थना तदुपरांत गाथा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी नाम। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधव। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो शाम नैनों को खोलो। द्वारे खड़े गो पे बोला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवे। ले ले करों में निज पिंजरों को, गोपी पढ़ाती शुक सारिका को। गाते यही हैं शुक सारिका भी, गोविंद दामोदर माधवेति। जागे पुजारी हरि मंदिरों में, जाके जगावें हरि को सभियों। हे शील सिंधो अब नेत्र खोलो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। कोई न साथी हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता हमारा जग से भला क्या, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, माता पिता शील बंधु प्यारे। भूलो न भाई दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारदो उवाच अथ वृंदा तु सा देवी स्वप्न मध्य दर्श्य है। भर्तारम महिषारूढ़म तैलाभ्यंगम दिगंबरम। कृष्ण प्रसून भूषाढ्यम क्रव्यागण सेवितम। दक्षिणाम आशम गतम मुंडम तमसा व्यावृतम तदा। स्वपुरम सागरे तूर्णम प्रमग्नम च महात्मना। तथा प्रबुद्धा सा बाला तम स्वप्नम संचिंत्यतु। पूर्व गाथा की अर्थ में निकाल करते हुए
भगवान लक्ष्मी जिस समय पार्वती ने स्मरण किया कि प्रभु, भगवान विष्णु प्रकट हुए, सारा वृत्तांत सुनाया कि जलंधर ने किस प्रकार से धोखा करके शंकर जी का रूप धारण करके आने की कोशिश की। थोड़ा सा उपालंब भी दिया कि वो तुम्हारी धर्मपत्नी लक्ष्मी का भाई है। तो समय भगवान ने कहा, वृंदा, शठम शाठ्यम, हमारी ये संस्कृति, हमारा ये सनातन हमें शिक्षा देता है कि ठीक है, हम शांति प्रिय हैं, बहुत शांति चाहेंगे, लेकिन जब एक शठ आ जाए तो उसके बाद शाठ्यम, वैसा ही आचरण करना पड़ता है। बोले भागवत भगवान की जय। शिशुपाल भगवान कृष्ण को गालियां देने लगा। भगवान मार निशानी करते जा रहे हैं। भीम को बड़ा गुस्सा आया, उठा क्रोध से। प्रभु कहने लगे, क्या बात है? कहने लगे, प्रभु ये आपको गालियां दे रहा है। भगवान कहने लगे, भीम बैठो, हमारी नम्रता भी देखिए, और फिर शठ के साथ शाठ्यम आचरण करना पड़ता है। कहने लगे, देखो ये गालियां दे रहा है ना, कहने लगे दे रहा है, मैं ले तो नहीं रहा ना। क्या सुंदर शिक्षा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गालियां दे रहा है भैया भीम, अगर कोई किसी को आप चीज देने लगे और वो ना ले तो किसके पास रहेगी? देने वाले के पास रह जाएगी। तो मैं ले ही नहीं रहा। फिर भीम सुनो, अगर एक दुकानदार है तो दुकान पे भाई सौदा देगा ना जैसा उसके पास है। तो भाई जैसा इसके पास है उच्चारण कर रहे हैं, आप साथ बैठ जाओ। भीम बैठ गया। आपके सहनशीलता का आदर्श भगवान सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, जिस समय 100 से ऊपर 101 गाली हुई, भगवान ने चक्र लिया और उसका सर काट दिया। क्योंकि देखा कि अब तो इसलिए इन्हें शस्त्र भी धारण करना है। भगवान सुदर्शन चक्र भी रखते हैं हाथ में। जब चतुर्भुज रूप में होते हैं तो एक हाथ में चक्र भी है। अरे जहां कमल का फूल है हाथ में, वहां साथ में चक्र भी है। तो इसी प्रकार से भगवान कहने लगे कि पार्वती से कि उस दुष्ट ने हमें रास्ता दिखाया है, उसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता है, उसी के बल से वो नहीं मारा जा रहा, इसलिए उसका पहले पतिव्रत धर्म भंग करना पड़ेगा। बस ये कहते हुए भगवान अंतर ध्यान हुए। वृंदा रात को सोई। स्वप्न में वृंदा ने क्या देखा कि महिष के ऊपर सवार होकर के भैंसे पे चढ़ा हुआ, नगद शरीर, सारे शरीर में तेल लगाए हुए, दिगंबर मांडगम, कृष्ण प्रसूर मूषा भूषाढ्यम, और काले फूलों की माला गले में डाला हुआ मेरा पति दक्षिण को जा रहा है। अगर स्वप्न में ऐसा कोई दिखाई दे तो समझो कि उसकी मृत्यु बड़ी नजदीक है। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बोले पवन सुते हनुमान की जय। रावण जिस समय सीता जी को डरा धमका के समय दे के चला गया, 1 महीने के अंदर मेरा कथन मान लेना, नहीं तो मैं आकर के तुम्हारा वध कर दूंगा। कहा उनको कि इसको समझाओ, डराओ। राक्षसियां डराने लगी तो समय एक प्रभु भक्ता कौन बैठी है पास? त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। उसने क्या कहा कि बहनों सुनो, रात को मुझे अभी भी स्वप्न आया है, और स्वप्न भी जो आया है ना वो अर्धरात्रि के बाद चतुर्थ पैर शुरू होने वाला था। सपने बानर लंका जारी। सपने में बानर ने लंका सारी जला दी है।
हनुमान जी सुन रहे हैं सारी बातें ऊपर, कहने लगे कि मुझे तो जामन जी ने कहा था, प्रभु ने इतना कहा था कि तुम जाओ और सीता की सुधि लेके आओ। हो सकता है कि प्रोग्राम बदला हो और उसने मुझे न बताया हो। तो मेरे भगवान अभी मुझे आवाज दे रहे हैं कि सपने बानर लंका जारी, जा तू धान सेना सब मारी, खार्यारूढ़ नगन 10 सीसा, गधे पे चढ़ा हुआ नगन शरीर जो रावण है वो दक्षिण को जा रहा है। अरे वाह। बस तो कहने का तात्पर्य, उसी समय ही सब डर गई। लेकिन यही कहानी है कि जागते हुए स्वप्न में जब ऐसे देखा, स्वप्नम सागरे तूर्णम, क्या देखा कि जो अपना नगर है वो समुद्र में डूब गया है। डरी भागी, चिंता में जो जागी। तो अब जागने की भी सुनो। जागने में सूर्य को देखा तो सूरज में छिद्र नजर आने लगे, सूर्य में छिद्र दिखाई देने लगे। ये अरिष्ट सुनकर रोती हुई, विवल होती हुई, तब वो अपने उपवन जो बगीचे थे राजकीय उपमा वृंदा, एक से दूसरे में गई। लेकिन शांति तब होती जब मन के अंदर शांति हो। अगर मन के अंदर शांति नहीं है तो आप कहीं जाओगे वहां तपती रहेगी। तब उसने क्या देखा उपवन में कि सिंह जैसे मुंह वाले 2 राक्षस मेरी ओर आ रहे हैं। तब वो डर के मारे इतने में सामने क्या देखा, एक तपस्वी बैठा हुआ है। ये भगवान ने लीला रची है, माया रची है। जाकर के तपस्वी के शरीर से लिपट गई। ठीक है, वैसे नमस्कार ना तो ठीक है, लेकिन वैसे तो पहले स्त्री के लिए ही उचित नहीं है। लेकिन भय के मारे शरीर से लिपटी, मैं रक्षा करो। वो मौन धारण हुए ऋषि बैठा हुआ है, भुजाएं डाल करके उसके गले से लिपट गई। कहने लगे, हे मुनि, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। जो ही मुनि ने हुंकारे से वो राक्षस भाग गए। सोचा इस मुनि में बड़ी ताकत है। ये एक माया की लीला देख रही है वृंदा जो भगवान। तो उस समय कहा, प्रभु मेरे पति देव शंकर जी के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो आप बताओ क्या युद्ध का विवरण होगा। ऋषि ने ऐसे देखा, 2 बानर आए, उन बानरों को देखकर संकेत किया तो 2 बानर आए और एक ने जलंधर का धड़ और एक ने जलंधर का सिर मालूम लेके आगे रखा। जो ने देखा कि ये तो जलंधर है, अब तो रोने लगी, रुदन करने लगी, महात्मा से प्रार्थना करने लगी, प्रभु आप इसे जिला दो। महात्मा कहने लगे, तपस्वी बोला कि शंकर जी के मारे को तो कोई नहीं जिला सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे कथन से इनको जीवित करता हूं। उसने जल का छींटा लगाया और तपस्वी के लगाने से वो जो धड़ और मुंड मिला करके और वो सीधा खड़ा हो गया और मुस्कुराने लगा। फिर तो वृंदा उसे गले मिल गई, पति मिल गया। वही उसी उपवन में जो राजकीय उपवन बगीचा था, जैसे आजकल फार्म बने हुए हैं, रहने के कमरे स्थान बने हुए हैं, वहीं वो रहने लगी कि वो तो उधर युद्ध हो रहा है। इस प्रकार से वो जलंधर के साथ चुंबन, प्रीति पूर्वक प्रेम करने लगी। एक दिन अकस्मात उसने जलंधर के लेफ्ट साइड दाएं और पांव का चिन्ह देखा। ये पता चिन्ह किसका है? भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि को कहा था
अरे क्या क्या सुंदर शिक्षा है। भृगु ऋषि ने एक बार जाकर के लक्ष्मी से कहा, विष्णु जी कहने के अंदर शयन कर रहे हैं। अंदर गया और जाते ही भगवान को लात मारी। भगवान ने पैर पकड़ लिया, ऋषिवर मेरा शरीर बड़ा कठोर है, आपको चोट तो नहीं लगी? ऋषि पानी पानी हो गया, क्योंकि बड़ेन को क्षमा चाहिए, छोटन जे कछु उत्पात। क्या गया श्री कृष्ण का, भृगु ने मारी लात। भगवान कहने लगे, ब्राह्मण भृगु ब्राह्मण है, ऋषि है, अरे ये आपका प्यारा चरण, मैं जब जब भी अवतार लेके आऊंगा तो ये चरण तो मेरे हृदय पे होगा। तो भगवान अब जो अवतार लेते हैं, जो भगवान के अवतार है ना, भगवान रूप जो आते हैं, विष्णु हैं, श्री राम हैं, नारायण हैं, तो उनके ये चिन्ह लगा होता है। ऐसे ही अब भगवान ही उसका सती का सतीत्व भंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्राय लोग आम कह देते हैं, पंडित जी अरे उसका सतीत्व क्यों भंग किया? मैंने कहा उसका सतीत्व भंग करने में भगवान का कोई अपना स्वार्थ है? भगवान का कोई अपना मतलब है? और फिर भी भगवान ने अपने ऊपर कष्ट लिया, दोष लिया, लीला के वश, नहीं तो बाकी वो तो कष्टहारी हैं। क्योंकि आप देखिए, प्राय मैं सोचा करता हूं कि डॉक्टर में भी डी आती है और डाकू में भी डी आती है। अगर डाकू हमारे से पैसे छीनता है, 2-3 हजार ले जाता है और पकड़ा गया और वो तो जेल भोगेगा, और पैसे डॉक्टर भी लेता है, पैसे डाकू भी ले जाता है, पैसे डॉक्टर भी लेता है। अगर तो डाकू जो ले गया तो उसका स्वार्थ चुराने का है, अपने लूटने का है, लेकिन जो डॉक्टर ने पैसे लिए वो इसलिए लिए, और डॉक्टर को हम पैसे भी देते हैं और साथ धन्यवाद भी करते हैं कि आपने बड़ी कृपा की, मैं ठीक हो गया। तो कहने का तात्पर्य कि जहां स्वार्थ हो वहां आदमी पात हो, यहां भगवान को कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान जानते हैं कि जो एक अंदर पस भरी हुई है उसके ऊपर जितना ऑपरेट नहीं, चीरा नहीं, पस नहीं निकाली जाएगी, उतने तक वो ठीक नहीं होगा। ऐसे वो कहते हैं कि जलंधर का जो है, जलंधर की रक्षा करने वाली वृंदा है, जितने वृंदा में त्रुटि नहीं आएगी, ये पाप करता रहे, कुछ करे, इसका कुछ बिगाड़ कोई बढ़ नहीं सकता। तो ध्यान से सुनिए। और समय ज्यों ही देखा वृंदा ने, पहचान गई कि ये तो भगवान है, बस फिर तो गुस्से में आ गई। कहेंगे तुमने अपने द्वारपालों को राक्षस के रूप में मुझे दिखाया, वे दोनों ही राक्षस बनकर तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे, भगवान को शाप दिया, और तुम पत्नी के वीरे में दुखी होकर के बन बन में फिरोगे। रामायण में आता है कि भगवान राम सीता जी के लिए रोते हुए लीला दिखाई कि हे खाग मृग, हे मधुकार श्रेणी, कि तुम देखी सीता मृग नैनी। और बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, जो तुमने बंदर बुलाए ना मेरे यहां। इतने शाप देने के बाद फिर भी उसके क्रोध की शांति न हुई। क्या? कि वो पतिव्रता स्त्री है, और जो पतिव्रता है, मैं कहता हूं बड़े बड़े, इसलिए तो हमारे ग्रंथ में कहा कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ति तत्र देवता। जहां स्त्री का सम्मान है वह देवताओं का निवास है। जिस घर में स्त्री पुरुष के परस में कलह रहती है तो वहां लक्ष्मी कभी टिक नहीं सकती। कि बोलो हम कहीं जाएं और घर के अंदर झगड़ा कर रहे हो तो अपना दिल नहीं लगता, तो भगवान और देवताओं को और कोई जगह नहीं है, उसी घर में आएंगे जिसमें कलह हो रही हो। तो उस समय वो सब पतिव्रता वृंदा अभी शांत नहीं हुई। कहा जाओ तुम पत्थर हो जाओ। बोलो विष्णु भगवान की। इतने शाप देने के बाद जो रामावतार की लीला हुई, फिर भी उसने कहा तुम पत्थर हो जाओ। क्योंकि मैं कहता हूं कि बड़े बड़े महात्माओं में वो शक्ति नहीं होती
जो शक्ति पतिव्रता नारी में है, भारतीय नारी में जो शक्ति है। अरे फरीद जंगल के अंदर तप कर रहा है, और तप करते करते मैं आपको बताऊं कि फरीद जब नहाते ना, जिसने नहाया जिस धोती से वो उतार करके और पवित्र पहनी, फिर पाठ में लीन हो गए, तपस्या, ऐसे ही वो धोती को ऐसे ऊपर फेंक देते। कोई आलम्ब नहीं है, पंजाबी में कोई टंगना नहीं है, और धोती अपने आप सूखती रहती, वो दूसरे दिन पहन लेते। एक दिन कुछ चिड़ियां चहचहाने लगी, फरीद को गुस्सा आया कि मेरी भक्ति में भंग डाल रही, वो सारी भस्म हो गई। फिर रियलाइज किया, अरे इन बेचारियों का क्या दोष है, ये अपना गीत गा रही होंगी, मैंने क्यों गुस्सा किया, वो सारी जिंदा हो गई। बस फरीद को घमंड हो गया, अरे मेरे अंदर वो ताकत है जो ताकत केवल परमात्मा के सुप्रीम पावर के पास है। वो कौन सी है? मृत्यु, जन्म और मृत्यु। अब मैं जिला भी सकता हूं और मार भी सकता हूं। अरे दिखाऊं अपनी शक्ति। चला एक नगर को जा रहा है, और पहुंचा, रास्ते में कुएं पे देखा स्त्रियां पानी भर रही हैं। इसने प्यास लगी ना, तो ऐसे हाथ किया, क्यों ऋषि है, तो उसने पानी इनको देने की बजाय साउथ में, दक्षिण में डाल दिया। ये नहीं देखा होगा, वो भारतीय नारी, वो फिर पानी, दूसरी बाल्टी आने लगी, इसने फिर हाथ किया पीने के लिए, उसने फिर उधर फेंक दिया। उस समय फरीद कहने लगा, मुझे जानते नहीं हो भारतीय हो। वो देवी जवाब देती है कि ऋषिवर, मैं जंगल की चिड़िया नहीं हूं जिसको भस्म कर दोगे। ऋषि की आंखें खुल गई, नतमस्तक कहने लगे, ये बताओ तुम्हें कैसे पता लगा? कहने लगे, नाराज न होना, मैंने देख लिया था आपको प्यास लगी है, लेकिन जो पानी निकाला तो मुझे पता चला कि मेरी बहन के मकान को आग लग गई है। अब बोलो, पहले पानी पिलाना है या पहले आग बुझानी है? इसलिए 2 बाल्टी मैंने वहां फेंक दी। सच में फरीद ने प्रैक्टिकली पता किया तो और कहीं नहीं, वहां आग लगी थी और ऊपर बारिश हुई थी। उस समय फरीद ने प्रार्थना की कि ये शक्ति आपको कहां से आ गई? उसने, मैंने भी तप की है। वो कहने लगे, ऋषिवर, ये तो मेरे एक दिन की ताकत है। कहने लगे, क्या एक दिन? कहने लगे, मेरी शादी हुई, शादी वाले दिन पंडित जी ने सारी रात शादी पढ़ते रहे, दूसरे दिन घर में आए, शिष्योशाले गृह में मैं आई, और फिर सबको नींद, सब खा पी के सो गए, और मैं इतने में मेरे पति भी सोए, मैं भी सो रही हूं। इतने में पति ने आवाज दी, पानी। माता पानी, मां का दर्जा होता है। वो सब मुंह से निकला, मां पानी। वो देवी कहती है कि ऋषिवर, मैं जाग रही थी, मैं पानी का गिलास या लोटा या लेके बर्तन गई, वो फिर सो गए। मैंने कहा इनको जगाऊं नहीं, खड़ी रही कि जब जागे तो पिला दूंगी। 4 बज गए, फिर वो कहने लगे, मां पानी। मैंने, लो। कहने पानी? कहने लगे, तुम कैसे लेके आ गई इतनी जल्दी? कहने लगे, तुमने 10 बजे पानी मांगा था, मैं तब तो लेके खड़ी हूं। तो रंगे रतड़ी आखिया रात पहली, पानी पति मेरे को ले मंगे आसी, नाले मंगदा ते नाले सौ जांदा, मेरा चित जगाण नू संगया सी। इसे तरह रात सारी जोगी बाबा, मेरा झट खलोतियां लंघिया सी। सुबह जद बदन वाले नजर मारी, ते चोला रब दे रंग विच रंगिया सी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल। तो फिर सती की शक्ति है। उस समय भगवान ने नम्रता से कहा वृंदा से कि ठीक है, तुम भी वृक्ष बन जाओगी और मुझे प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा, इधर क्या हुआ, वृंदा ने उस समय योगाग्नि से योगाग्नि प्रकट करके और अपने शरीर को जला दिया। जिस समय वृंदा ने शरीर को जलाया, वृंदा के समाप्त होते ही
कथा को बीच में भूलना नहीं। हाँ, तो भगवान उस समय जो चिता थी, भस्म थी, वहां बैठ गए। मोह हो गया, इतना प्रेम है कि भस्म से प्रेम करने लगे। इधर उधर नहीं जा रहे हैं। उधर क्या हुआ, जो ही वृंदा ने शरीर त्यागा, उसका सत्य तो भंग हुआ। उधर से भगवान शिव ने जो सुदर्शन नामक चक्र बनाया था, तपस्वियों ने अपने तप की ताकत दी, पतिव्रताओं ने पतिव्रत की ताकत दी, ऋषि मुनियों ने तपस्या का बल दिया, और उसका प्रहार जो ही भगवान शिव ने किया, उससे जलंधर का सिर कटा और उसकी जो ज्योति निकल के भगवान शंकर जी में लीन हो गई। बोलो शंकर भगवान जय शंभो, जय शंभो 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 कैलाशपते, जय शंभो जय शंभो 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 कैलाशपते। उस समय इधर तो जलंधर का तो संहार हो गया। देवता लोग प्रार्थना करने लगे, भगवान शिव के जयकारे देने लगे, बोले शंकर भगवान की जय। लेकिन उस समय देवता कहने लगे, प्रभु बड़ी समस्या खड़ी हो गई। कहने लगे क्या? कहने लगे जहां वृंदा ने अपना शरीर खत्म किया, जलाया है ना, उस भस्म में विष्णु जी बैठे हैं, वहां से उठते नहीं है, उसी भस्म में बैठे हुए हैं, नहीं इधर उधर जाते। तो भगवान शिव कहने लगे तुम पार्वती का, दुर्गा का ध्यान करो। बोलो शेरा वाली माता तेरी और सब देवताओं ने दुर्गा की प्रार्थना की, महारानी की प्रार्थना की, और उस समय महारानी एक शक्ति रूप प्रकट हो कहा, देवताओं ये 3 बीज ले जाओ। उन्होंने 3 बीज दिए, और जहां विष्णु जी बैठे हैं ना, और जहां वो भस्म पड़ी है, उस भस्म में निम्बो दो। देवता उस 3 बीजों को लेके आके और जो बोया, उस समय उनके अंदर से वृक्ष पैदा हुए। जो सरस्वती का दिया हुआ बीज था, उससे आंवला पैदा हुआ, जिसको हम संस्कृत में हम धात्री कहते हैं। धात्री। और जो उमा ब्रह्मा मानो लक्ष्मी ने बीज दिया, उससे बरबरी पबरी पैदा हुई। पबरी। क्योंकि बरबरी उस समय लक्ष्मी ने जो वृंदा को, और जो वृंदा के मानो पार्वती द्वारा दिया गया, उससे क्या तुलसी पैदा हुई। तो लक्ष्मी ने तुलसी को ईर्ष्या से देखा, ईर्ष्या हुई ना कि मेरे भगवान से प्रेम कर। उस ईर्ष्या के कारण भगवान उस समय आंवले और तुलसी को तो लेके बैकुंठ चले गए, और बरबरी यहीं रह गई। इसको कहते हैं पबरी। इसलिए हमारे पता क्या होता है, आम कहते हैं जी पबरी और तुलसी इकट्ठी ना लगाओ, वो ये वजह है, और कोई कहा ये इकट्ठी लगाओगे ना तो नहीं होगी। तो उस समय तदुपरांत ये नियम ये तीनों बने। इसलिए इन बीजों को बोए जाने पे सरस्वती से आंवला, तुलसी से मालती, गौरी से तुलसी पैदा हुई। ये कर्मशः रजोगुण, सतगुण, तमगुण के। विष्णु जी ने वृंदा को स्त्री रूप से स्थान पर वनस्पति अर्थात तुलसी के रूप में देखा, और उस तुलसी की इतनी महिमा हुई कि भगवान को भोग भी लगाना हो तो तुलसी के बिना भगवान का भोग भी नहीं लगता। और दांव हो तुलसी हो तो भी भगवान बड़े प्रसन्न है। तुलसी इतने वृंदा है जहाँ, इसलिए वृंदावन कहते हैं कि वृंदावन में भगवान हमेशा रहते हैं। श्री कृष्ण जी दुनिया के लिए अंतर ध्यान हुए, लेकिन वृंदावन में रहते हैं। बड़े प्रेम से जी पवित्र करें, चलो मन वृंदावन चलिए, चल मन वृंदावन चलिए, जिथे वसदे ने सावल शाह, जिथे वसदे ने बेपरवाह, मन चले वृंदावन चलिए। तो इसलिए कहा गया कि हे राजन, जिस घर में तुलसी का वन हो वो घर तीर्थ रूप है, समझना चाहिए। वहां यम के दूत नहीं आ सकते। जहां तुलसी जी का पौधा होता है ना, वहां यम के दूत नहीं आ सकते।
तुलसी का वन सब पापों को दूर करने वाला, पितृ कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो लोग तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमपुरी को नहीं जाते। नर्मदा का दर्शन, गया का स्नान और तुलसी का संसर्ग, ये तीनों ही दुखों से दूर करने वाले हैं। जैसे पुष्करता, गंगा आदि तीर्थ, नदियां, वासुदेव आदि सभी देवता तुलसी दल के अंदर निवास करते हैं। सब देवता भी तुलसी में निवास करते हैं। जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी के साथ प्राणों को छोड़ता है, मानांत में मुख में तुलसी फल दल होता है, सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी उसके मोक्ष हो जाता है। इसलिए जहां आंवला है या तुलसी है, उनके निकट पितरों का श्राद्ध किया जाता है, वो पितर भी स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इसलिए फिर आंवले की जो माला धारण करता है, और आज हमारे ग्रंथों ने तो लिखा ही सही, आज डॉक्टर भी कहने लगे कि भाई जो हार्ट का पेशेंट है ना, दिल का है ना, वो आंवला खाया करे, उसको लाभ होगा। और मैंने कहा हमारे ग्रंथों ने तो पहले ही उसका, अब उन्होंने कहते हैं जी तुलसी, कई बार मैंने देखा, एक बार दिल्ली के अंदर एक ऐसा प्रकोप रोग आया था कि उस समय जब भी कोई कहीं जाता ना सब्जी लेने भी, तो तुलसी साथ जरूर लेके आता था। उन्होंने कहा भाई इसका तो रोग का निवारण जो है तुलसी जी का पत्ता है, तुलसी। तो इसलिए जो आंवले की माला, तुलसी की माला को धारण करते हैं और भगवान उसमें विराजमान करते हैं। आंवले और तुलसी की उत्पत्ति कथा लोग भक्ति पर सुनते और सुनाते हैं। वे पितरों से अग्नि तुल्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को जाते हैं। इसी श्री पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक महात्म्य धात्री तुलसी महात्म जलंधर वध नामक 9वां अध्याय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन सुख संपत्ति घर आवे, बंसी वाला घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी चरण गाऊं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, स्वामी बिन दूजा आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश। तुम पूर्ण परमात्म, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें रक्षा। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म सच्चा ईश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पोषण करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश। तुम हो एक ही अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किसी विधि मिलो ए गोसाई, किसी विधि मिलो जी दयालु, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश। दीन बंधु दुखी हरिता, ठाकुर तुम मेरे, प्रभु सेवक हम तेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, चरण नदी नाली लगाऊं, द्वारि परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी काष्ट श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, प्रेमा शक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दासी जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम,
तुलसी ऐसे जीव की लाज रखो भगवान। अवनहार की बेनती सुनो गरीब निवाज। ये हम पूत का पूत हैं बहुड़ पिता गल्लाज। अवसर राखे द्रौपदा संकट ध्रुव प्रहलाद। कहन सुन की कुछ नहीं प्रभु शरण पड़े की लाज। शरण पड़े की लाज है प्रभु आप निभाओ। शरण पड़े की लाज है प्रभु देर न लाओ। शरण पड़े की लाज है तुम जानो जगदी। दोनों भुजा पसारे के मैं धरा चरण पर शीश स्यावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। बोले साचे दरबार सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।